श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। और भक्तों से अनुरोध है कि आज का सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है, कृपया सभी ध्यान पूर्वक सुने। आज मैं बहुत ही ये शास्त्रों में इस साधना को बहुत ही गुप्त बताया गया है। ये जो नाम साधना है, मंत्र साधना है, निश्चित मानिए ये बहुत ही गुप्त साधना है। जो जितना गुप्त इसे करेगा, हम किसी को जनाने की कोशिश ना करें, जितना भी कोई गुप्त करेगा, निश्चित मानिए समस्त सिद्धियां, समस्त वैभव उसके घर, उसके आसपास आने लगेगा। नाम जप से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप बहुत तपस्या, दान, तीर्थाटन जो भी कर रहे हैं, निश्चित मानिए अगर नाम जप नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आपका व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। मैं आपको, आप ये बाणी पकड़ लीजिए, इस बात को ही आप पकड़ लीजिए कि नाम साधना बहुत ही गुप्त साधना है। इसे जो जितना छिपाकर करता है उतनी जल्दी सिद्धि आती है। एक ने ये कमेंट करके कहा था कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, क्या केवल नाम जप से सिद्धि मिल जाएगी? ये हृदय की मलिनता है। निश्चित मानिए सर्वोपरि नाम साधना, कोई भी ऐसा मैंने संत आज तक नहीं गया, मैं जितने भी संतों के पास गया हूँ, सिद्ध संतों के पास गया हूँ, उनके सानिध्य में रहा हूँ, उनका मूल सिर्फ नाम, वो नाम ही पकड़े रहते हैं, पूरी अपनी सेवा परिचर्या करते हैं, लेकिन नाम जप पर उनका विशेष जोर रहता है। उनकी रहनी नाम जप, केवल वो नाम जप ही साधना करते हैं। और तो सब कुछ होता है लेकिन नाम जप मूल में रहता है उनके। निश्चित मानिए आप ये अपनाएं। देखिए पुरानी पद्धति में जब साधु, कोई संत गुरुजन नाम देते थे किसी शिष्य को तो उसके कान में बताते थे और शंख, घंटा, घड़ियाल सब बजवाने लगते थे उस समय, कोई दूसरा ना सुने। देखिए नाम तो वो अब प्रकाशित है, सब संतों ने ऐसी कृपा करी है कि हर कोई को नाम का उपदेश दिया जा रहा है, सब नाम जप कर रहे हैं। लेकिन आपको मिला है, कोई संत नाम बता रहा है, आप उसको पकड़ लीजिए और उसको बहुत गुप्त रूप से जपिए, उसको ज़्यादा प्रकाशित मत करिए औरों के सामने। इससे जो है क्या होता है, जब आप प्रकाशित हो जाएंगे कि ये बहुत नाम जापक हैं, ये बहुत नाम जप करते हैं, तो इससे उसकी सिद्धि बहुत कम मात्रा में मिल पाती है। आप निश्चित विश्वास करें, देखिए जितनी गुप्त साधना होती है नाम जप की विशेषकर, वो बहुत बहुत शीघ्र आपको कुछ ही दिनों में लाभ देने लगेगी। ऐसी कोई सिद्धि नहीं, ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है जो नाम जप से स्वतः ना आ जाए। योग की जितनी भी सिद्धियां हैं जो योग मार्ग में संतों को प्राप्त होती हैं, वो नाम जापक को बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। निश्चित मानिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नाम जप वाले को अतिरिक्त और वो कुछ भी ना धर्म का कार्य कर पाए, लेकिन वो नाम जप पकड़े हुए सब कुछ हो रहा है, सब जितने भी तीर्थ हैं स्वतः उसके आसपास रहते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे। निश्चित मानिए अभी हाल ही में एक संत ऐसे हुए हैं, तुम्हारे वीरपुर के थे वो संत, लोहाड़ो क्षत्रिय जाति के। तो उनके एक शिष्य थे, बहुत नाम जापक संत थे। उनके एक शिष्य के अंदर भावना आई कि मैं प्रयागराज जाऊं, स्नान करूं। अब संत तो उनको केवल नाम जप ही करवाते थे, लेकिन उनके अंदर ये विचार बार बार आता था। तो एक दिन उन्होंने गुरु महाराज से आज्ञा ली और सुबह 4 बजे ही वो जाने लगे स्नान के लिए प्रयागराज। तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी कुटी के बाहर एक पुरुष दिव्य वो वस्त्रों से सुसज्जित वो झाड़ू लगा रहा था। उसके साथ में 3 देवियां दिव्य वो भी झाड़ू लगा रही थी, एक गौर वर्ण की, एक श्याम वर्ण की, एक अरुण वर्ण की। तो उसने दिव्य कांति से युक्त इन पुरुषों और उनको देवियों को देखा तो वो उनके पास गए, दंडवत प्रणाम किया कि आप मुझे कोई दिव्य शक्ति लगती हैं, आप कौन हैं मुझे बताएं। तब उन्होंने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। और जो गौर वर्ण की देवी हैं वो बोली मैं गंगा माता हूँ।
जो श्याम वर्ण की हैं वो बोली मैं यमुना माता हूँ, जो अरुण वर्ण की वो देवी हैं वो बोली मैं सरस्वती हूँ। तीनों देवियों ने अपना अपना परिचय दिया, उन पुरुष ने भी अपना परिचय दिया, वो दंग रह गए। उन्होंने कहा प्रयागराज ने कि जो नाम जापक संत होते हैं, जो भगवान नाम के आश्रित होके उसी पर एक विश्वास करके उसमें लग जाते हैं, मैं खुद उनकी सेवा में रहता हूँ, उन्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं। मैं पवित्र होने के लिए सूक्ष्म रूप से खुद उनके पास जा। ये अभी कलयुग की घटना है, निश्चित मानिए, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र के संत एक नामदेव थे, उनकी एक शिष्या थी जनाबाई। एक बार क्या हुआ, वो कंडे पाथती थी और वही बेचकर अपना चलाती थी घर परिवार। तो उनके कंडे कुछ चुरा लिए एक दूसरी स्त्री ने, तो बहुत झगड़ा मचा हुआ था। उधर से कबीरदास प्रायः उनके जो नामदेव थे उनके दर्शन करने बड़े बड़े ऊंचे संत जाते रहते थे। कबीरदास वहाँ संयोग था, ये जा रहे थे, तो उन्होंने वो झगड़ा देखा, वो पास में पहुँचे, उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने कहा क्यों माता, क्यों ये झगड़ा कर रहे हो? तो वो जनाबाई बोली, जो नामदेव की शिष्या थी, वो कहने लगी इसने मेरे कंडे चुरा लिए और ये मानती नहीं है। तो उन्होंने कहा अब ये कैसे पता लगे इसने चुराए हैं कि नहीं चुराए? उन्होंने कहा नहीं, इसमें बठिया में देखो, जो भी कंडे आवाज कर रहे हो, जिनमें विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आ रही हो, जाप आ रहा हो, वो आप सुनते जाइए, वो मेरे नाम। उनको कबीरदास जी को विश्वास हो गया, वो गए और उन्होंने एक जो भी कंडा कान में लगाया, किसी किसी में विट्ठल विट्ठल विट्ठल, वो जान गए ये इसी का, वो अलग करते गए, सारे कंडे अलग कर दिए। वो हैरान रहे। उन्होंने उससे पूछा कि आपके पास ये सामर्थ्य कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा मैंने अपने गुरुदेव से नाम लिया है और उसी का मैं अहरनिश जाप करती हूँ, उसी नाम से मेरे अंदर ये चीज़ आई। वो जिसको स्पर्श कर देती उससे विट्ठल विट्ठल निकलने लगता था। निश्चित मानिए ये सब कलयुग की घटना है। आप विश्वास करें, समस्त सिद्धियाँ, जितनी भी सिद्धियाँ हैं वो आपके पास, लेकिन होता क्या है कि धैर्य से हम जप नहीं पाते। थोड़े ही दिनों में नाम जप हमसे छूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये मन ही छुड़वा देता है। आप कर नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन तक। आप देख लेना, ये सुनने में सरल है लेकिन बहुत कठिन है। जितना जो इसका अभ्यास करेगा उतनी जल्दी ही ये शीघ्र फल देने लगता है। नाम जाप जो भी बहुत गंभीरता से, प्रीतिपूर्वक और इसे छिपाने की कोशिश करें, छपाने की नहीं। आपको जो भी अनुभव होने लगे नाम जप में, आएंगे अनुभव, उनको भी किसी को बताना नहीं है, आपको गुप्त रखना है। और जितना हो सके आप नाम जप करिए। केवल नाम जप से ही आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति भी आपकी होगी, और आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जीवन निर्वाह में जो भी समस्या आ रही है, धन की कोई भी सिद्धि सामर्थ्य चारों तरफ से आने लगेगी। निश्चित आप विश्वास करिए। थोड़े दिनों तक आप इसको जपिए लगातार, धैर्यपूर्वक। बिल्कुल कुछ भी हो आपको छोड़ना नहीं है। मन में चाहे जैसी बात आए, चाहे कोई छुड़ाने का प्रयास करे कि नाम जप में क्या रखा है, कब से आप जप रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता, ये कोई भी आप विश्वास ना करना। जो भी साधक इस बात पर विश्वास कर लेगा और गुप्त तरीके से नाम जप में लग जाएगा, थोड़े ही दिनों में उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। भगवान की असीम कृपा उसको महसूस होने लगेगी। जितनी लोक परलोक की सिद्धियां हैं, वैभव है, वो सब उसके पास आने लगेगा। निश्चित आप विश्वास करिए। ये बहुत गुप्त साधना है। इस साधना को प्रकाशित कर दिया है जो हमारे ऊंचे ऊंचे संत हुए हैं। उन्होंने सोचा हर जीव को इसका लाभ मिले। ये बहुत ही सरल साधना है और बहुत गुप्त है, शास्त्रों में बहुत गुप्त है। कान में ही इसलिए नाम दिया जाता था पहले, लेकिन अब आप इस कलयुग में जो ये नाम का प्रचार हो रहा है, भगवान की दया से हो रहा है। सब जीव इसको समझें, इसके महत्व को जानें और लाभ लें। और दूसरी कोई साधना इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आप कर सकें और फलीभूत हो सके। सिर्फ नाम, आप नाम को पकड़ लें और बहुत दृढ़ता से जपें, बहुत दृढ़ता से। रोज एक दिन भी आप छूटे ना,
देखना कुछ ही दिनों में, आप विश्वास करें, कुछ ही दिनों में सारी जो सिद्ध संतों की, योगियों की सामर्थ्य होती है वो आपके अंदर आ जाएगी। बोलो श्री सीताराम सरकार की जय।